शेयर मार्केट में जो लोग पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने के बारे में सोचते हैं, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, वही लोग शेयर मार्केट का असली खिलाड़ी होते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में एकदम नया हो और आप भी ये सीखना चाहते हो कि शेयर मार्केट में आखिर कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करनी पड़ती है ताकि बाद में पछताना ना पड़े, बाद में चलकर रोना ना पड़े, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में A to Z एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि शेयर मार्केट में आखिर कोई भी शेयर को खरीदने से पहले 7 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा शेयर आपको खरीदनी चाहिए और कौन सा शेयर आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज की ये वाला वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक गोल्डन वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, वीडियो को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल में जाएंगे ताकि आपको इस वीडियो को समझने में उतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको कोई भी शेयर को खरीदने से पहले चेक करनी चाहिए, वो ये है कि ऑल टाइम ग्राफ को चेक करना। अब ये ऑल टाइम ग्राफ का मतलब आखिर क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब से कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर आज तक का प्रदर्शन एक ग्राफ के रूप में आपको चेक करना है। अब ये कैसे चेक किया जाता है? सिंपली आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे जो कंपनी को आपको चेक करना है वो कंपनी का नाम डाल देना है। उसके बाद लिखना है शेयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइटन को चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटन शेयर प्राइस। तो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे मैक्सिमम का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, जब से ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर आज तक का प्रदर्शन आ गया है। यानी कि जब से कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर आज तक शेयर का प्राइस ऊपर ही गया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है, जो लोग शेयर मार्केट में नए नए होते हैं वो लोग ऐसी कंपनी को स्टार्टिंग टाइम में खरीदते हैं जो कंपनी जब से शेयर मार्केट में आई है तब से लेकर आज तक उसका ग्राफ नीचे ही गया हो। तो आप थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो, जो कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक अगर शेयर होल्डर को लॉस ही करवाया है तो वो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट करवाएगा, इसका क्या गारंटी है? कुल मिलाकर बात यह है कि आपको स्टार्टिंग टाइम में ऐसी कंपनी को सिलेक्शन करना है, कंसिडर करना है जो कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उसका प्रदर्शन अच्छा ही रहा हो, लेफ़्ट टू राइट ऊपर ही गया हो। ऐसी कंपनी को आपको सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए। इतना समझ गए? दूसरा पॉइंट है प्रोमोटर होल्डिंग मिनिमम 50%। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 50% का होल्डिंग रहना। अब इसको कैसे चेक किया जाता है वो तो आगे बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये समझ लो कि प्रोमोटर होल्डिंग आखिर क्या होता है। तो देखिए, प्रोमोटर वही लोग होते हैं जो कंपनी को शुरू करते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रोमोटर ही कंपनी के ओनर है, प्रोमोटर ही कंपनी के मालिक रहते हैं। तो आप ज़रा दिमाग लगाकर सोचो, अगर कंपनी के खुद के मालिक के ही पास कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर्स है तो कंपनी का मालिक तो अपना जान लगा देगा कंपनी को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? कंपनी के प्रोमोटर को ही होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर तो उनके ही पास है। आपके पास कितना शेयर होगा? आप कितना शेयर खरीदोगे? 1, 2, 1000, 2000, लेकिन करोड़ों अरबों में शेयर 50% से ज़्यादा शेयर किसके पास है? प्रोमोटर के पास है। तो जिसके पास इतना ज़्यादा शेयर है तो सबसे ज़्यादा फायदा तो उसी को मिलेगा ना। कंपनी अगर ऊपर जाएगी तो, और कंपनी अगर डूबेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? प्रोमोटर को ही होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैसी कंपनी को कंसिडर करना जो कंपनी के खुद के प्रोमोटर के पास यानी कि मालिक के पास 50% से ज़्यादा शेयर हो। अब इसको कैसे चेक किया जाता है उसको समझते हैं। पहले तो आपको गूगल क्रोम में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको स्कीनर.इन सर्च करनी है। स्कीनर.इन एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। अब पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है? तो स्कीनर.इन आपको सर्च कर लेनी है। उसके बाद पहला वाला जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो कंपनी को प्रोमोटर होल्डिंग चेक करना है उस कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च करनी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे TCS को चेक करना है, तो TCS मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पूरा डेटा। आपको सिंपली नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पे आप देखिए प्रोमोटर्स के पास कितना होल्डिंग है? 72.30%। यानी कि ये जो कंपनी है वो कंपनी के ओनर के पास 72% से ज़्यादा होल्डिंग है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 50% से कम होल्डिंग है वो कंपनी ख़राब हो गई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा।
अगर किसी कंपनी का प्रोमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, ये सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन 50% से कम होल्डिंग है, ये ख़राब कंपनी हो गई, ऐसा आप मत सोच लेना। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे चेक किया जाता है। गूगल क्रोम में जाना है, स्किनर.इन में जाना है, कंपनी का नाम सर्च कर लेना है, उसके बाद नीचे आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रोमोटर लिखा हुआ है, कितना होल्डिंग है 72.30। हमारा टारगेट कितना था 50%। तो इतना समझ गए, आपको वैसी कंपनी को कंसिडर करना चाहिए जो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा शेयर हो। तीसरा पॉइंट है प्रोमोटर सेल ओन शेयर। इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसी कंपनी के शेयर को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए जो कंपनी का खुद का जो प्रोमोटर है वही अपने कंपनी के शेयर को बेच रहा हो। मतलब कि मान लीजिए आपका एक कंपनी है जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है, अब आप अगर खुद का ही कंपनी का शेयर को बेच रहे हो तो ये क्या अच्छी बात है? ये तो ख़राब बात है। इसका मतलब ये है कि आपका खुद के कंपनी के ऊपर ही विश्वास नहीं है कि वो कंपनी आगे चलकर अच्छा करेगी, इसीलिए आप खुद का कंपनी के शेयर ही बेच रहे हो। या तो आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपका कंपनी आने वाले टाइम में बर्बाद होने वाली है, या फिर आप खुद कर्ज में डूबे हो तो कर्ज को चुकाने के लिए आप अपना ही कंपनी के शेयर को बेचकर कर्ज को चुकाओगे। तो ये सारा कंडीशन एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ऐसी कंपनी के पीछे कभी नहीं जाना है जो कंपनी के खुद के प्रोमोटर ही अपना खुद का ही शेयर को बेच रहा हो। अब इसको कैसे चेक किया जाता है? सिंपली पहले वाला प्रोसेस, गूगल क्रोम में जाना है, स्किनर.इन में जाना है, कंपनी का नाम सर्च कर लेनी है, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आना है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री को चेक करना है। यहाँ पे देखिए जून 2020 में 60% प्रोमोटर के पास शेयर था, उसके बाद सितंबर 2020 में 40% हो गया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे यहाँ पे मार्च 2023 में 39% हो गया। पहले कितना था? 60% था, आज की डेट में कितना है? 39%। कंपनी का जो प्रोमोटर्स है वो खुद का ही कंपनी के शेयर को बेच रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ऐसी कंपनी को कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए जो कंपनी का खुद का प्रोमोटर ही अपने ही कंपनी के शेयर को बेच रहा हो। इतना समझ गए। चौथा पॉइंट है लोन। आपको ये चेक करना है कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कर्ज में कितना डूबा है कंपनी। देखो, लोन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन लोन को ना चुका पाना ये गलत बात है। अगर कोई कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर कर्ज है तो कर्ज को चुका रहा है कि नहीं कंपनी, क्या कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका लोन कम हो रहा है कि नहीं। अगर लोन बढ़ते ही जा रहा है वहाँ पे आपको सावधान हो जानी है। अगर लोन बढ़ते ही जाएगा, हर साल बढ़ते ही जाएगा, तो क्या होगा? कंपनी जो कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, वो तो इंटरेस्ट देने में उसका चला जाएगा। धीरे धीरे एक टाइम बाद क्या होगा? कंपनी ही ख़त्म हो जाएगी। तो लोन लेना गलत बात नहीं है, लोन को ना चुका पाना ये गलत बात है। इसको कैसे चेक किया जाता है? सेम गूगल क्रोम में जाना है, स्किनर.इन में जाना है, कंपनी का नाम सर्च कर देनी है, उसके बाद सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बैलेंस शीट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको रुक जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोरोइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद लॉन्ग टाइम बोरोइंग जो है ये मेनली आपको देखना है। यहाँ पे देखिए 2015 में 0 था, लोन नहीं था कंपनी के ऊपर। उसके बाद 2016 में 3052 करोड़ का लोन हुआ कंपनी के ऊपर। उसके बाद 2017 में वही लोन कम के कितना हो गया? 1000 करोड़ का, 1029 करोड़ का। उसके बाद अगेन 2018 में क्या होगा? वही 1000 करोड़ से कम के कितना हो गया? 285 करोड़। अगेन 2019 में बढ़ गया 521 करोड़। उसके बाद 2020 में 16,379 करोड़ का हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2021 में 2022 में 0 यानी कि कंपनी लोन मुक्त हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रही है कि कंपनी के पास तो लोन था, कंपनी के ऊपर कर्ज था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? कंपनी ने अपना जो कर्ज था उसको सेटल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपको कोई भी कंपनी को के शेयर को खरीदने से पहले क्या चेक करनी है? लोन को चेक कर लेना है। अगर लोन है घबराना नहीं है, लेकिन लोन को चुका रहा है कि नहीं उस चीज़ को आपको देख लेना है। इतना समझ गए। पांचवा पॉइंट है FIS एंड म्यूचुअल फंड। आपको ये चेक करना है कि कंपनी के शेयर को FIS और म्यूचुअल फंड ने खरीदा है कि नहीं। FIS वो लोग होते हैं जो लोग विदेश से हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग हाईली इंटेलिजेंट, हाईली एक्सपर्ट लोग रहते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, म्यूचुअल फंड का मतलब कुछ इंटेलिजेंट लोग, कुछ एक्सपर्ट लोगों का एक फंड रहता है, एक टीम रहता है। तो ये जो FIS है, म्यूचुअल फंड है, ये लोग अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहा है तो ज़रूर उस कंपनी में कुछ ना कुछ बात है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी के शेयर को FIS और DIS खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, वो कंपनी 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी कंपनी के शेयर को FIS म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, ये बड़े बड़े लोग खरीद रहा है, तो हो सकता है उस कंपनी में कुछ ना कुछ बात हो। इसको कैसे चेक किया जाता है?
सेम आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाना है। यहाँ पे आपको देखना है FIS। देखिए इस कंपनी के शेयर को FIS फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना % होल्डिंग जमा के रखा है, 35%। 35% शेयर इस कंपनी के फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीद के रखा है। DIS यानी कि म्यूचुअल फंड ने कितना खरीदा है, म्यूचुअल फंड के पास कितना शेयर है, 33% शेयर है इस कंपनी का। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड टोटल मिला दो यहाँ पे तो लगभग 70 से ज़्यादा % यही लोगों के पास है, एक्सपर्ट लोगों के पास है। जरूर इस कंपनी में कुछ ना कुछ बात है, इसीलिए एक्सपर्ट लोगों ने इस कंपनी के शेयर को खरीद कर इन्वेस्ट करके रखा है। समझ रहे हो बात। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करना है कि कंपनी के शेयर को FIS और म्यूचुअल फंड ने खरीदा है कि नहीं। इतना समझ गए। 6 नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, PE रेशियो को चेक करना। देखो आप कोई भी सामान को खरीदते हो तो उसका प्राइस आपको लगभग आइडिया रहता है, अनुमान रहता है। जैसे कि मैंने ये लैपटॉप खरीदा था तो इसका जो प्राइस था वो लगभग मुझे आइडिया था कि इतना प्राइस हो सकता है। माउस खरीदा था तो मुझे आइडिया था कि इस माउस का इतना प्राइस हो सकता है। लेकिन बात अगर शेयर मार्केट की हो और आप शेयर मार्केट में कोई शेयर को खरीदते हो जब पैसा देकर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या वो शेयर महंगा चल रहा है या फिर सस्ता में मिल रहा है। आपको कैसे पता चलेगा। PE रेशियो से आप ये पता कर सकते हो। देखो PE रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और ऐसा माना जाता है, कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई किताब में नहीं लिखा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का PE रेशियो 20 या फिर 20 से कम है तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 से ऊपर वाला जो कंपनी का PE रेशियो है वो कंपनी ख़राब हो गई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। 20 या 20 से कम अगर PE रेशियो है तो ये एक अच्छा संकेत है। इतना समझ गए। इसको कैसे चेक किया जाता है, सिंपली आपको स्क्रीनर.in में जाकर कंपनी का नाम सर्च कर लेनी है तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टॉक PE 83.2। अब 83 PE है, इसका मतलब कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये ज़रूरी भी नहीं है। आपको इस कंपनी का जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है उसका PE को चेक करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का शेयर का प्राइस महंगा है या फिर सस्ता है। उसको कैसे चेक किया जाता है, नीचे आ जाना है, सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको इस कंपनी का जितना कॉम्पिटिटर है सारा लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे PE को देखना है। देखिए हमारा टाइटन कंपनी का PE कितना था, 83। बाकी कंपनियों का PE को देखना है। देखिए 11, 33, 48, 26, 16। तो यहाँ पे बाकी जो इस कंपनी का कॉम्पिटिटर है उन कंपनियों का जो PE है वो कम ही है, लेकिन हमने जो कंपनी को सिलेक्ट किया था उस कंपनी का PE हाई है। अब PE हाई है यानी कि वाकई में इस कंपनी का शेयर का प्राइस फ़िलहाल महंगा मिल रहा है। अब महंगा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई। जिस कंपनी का PE हाई रहता है इसका मतलब ये है कि जब शेयर मार्केट में गिरावट होगी तो बाकी कंपनी अगर 5% गिरेगी तो जिस कंपनी का PE हाई रहता है वो कंपनी 10% गिरती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गिरती है जिस कंपनी का PE हाई रहता है। समझ रहे हो बात। तो कोई भी शेयर को खरीदने से पहले PE रेशियो को आप ज़रूर चेक कर लेना। 7वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेक्टर को चेक करना कि कंपनी आखिर कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, या फिर कंपनी जो आज के दिन बिजनेस कर रही है क्या उस बिजनेस का डिमांड फ्यूचर में भी रहेगा, वैसी कंपनी को आपको सिलेक्शन करना है। देखो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप आज के दिन ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो जो कंपनी एल्कोहल बनाती है फॉर एग्जांपल, तो एल्कोहल बनाती है। अब अगर मान लीजिए आज से कुछ सालों बाद सरकार अगर एल्कोहल को ही बैन कर देता है तो एल्कोहल बैन होगा तो क्या होगा, एल्कोहल बनाने वाला कंपनी भी बैन होगा। कंपनी बैन होगा तो क्या होगा, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात। कुल मिलाकर बात यह है, आपको ऐसी कंपनी को सिलेक्शन करना है जो कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो, वो कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में भी चलने वाला बिजनेस हो, वैसी कंपनी को आपको सिलेक्शन करना है। इतना समझ गए। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या 7 पॉइंट को सीखा। सबसे पहला था ग्राफ, कि कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उसका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग 50%। उसके बाद क्या सीखा कि कहीं प्रोमोटर खुद ही अपना कंपनी का शेयर नहीं बेच रहा हो, उसको आपको देखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट में हमने क्या सीखा कि कंपनी के पास कितना कर्जा है, कर्जा कम हो रहा है कि नहीं। 5वां पॉइंट में हमने क्या सीखा कि म्यूचुअल फंड FIS DIS ने शेयर को ख़रीदा है कि नहीं, एक्सपर्ट लोगों ने। 6 नंबर पॉइंट में क्या सीखा कि PE रेशियो को चेक करना कि कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा महंगा तो नहीं है। एंड लास्ट में हमने क्या सीखा कि कंपनी का सेक्टर को चेक करना। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब अगर आपको ये जानना है कि शेयर मार्केट में आखिर कोई भी शेयर को खरीदने का कि सही समय क्या होता है, अगर आपको ये सीखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को कब खरीदना चाहिए।